आखिरी व्याख्या कहानी है रमेश की। एक मध्यम वर्ग के किसान जो मेहनती था, पर नशे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसकी पत्नी सीमा एक सहनशील स्त्री, अपने पति से बेइंतहा प्यार करती। दो छोटे बच्चे गुड़िया और राजू जो अपने पिता को हीरो मानते थे, धीरे धीरे डरने लगे थे। पहला मोड़, शराब से दोस्ती। शुरुआत में रमेश कभी कभी दोस्तों के साथ शाम को दारू पी लेता था। वह कहता, थोड़ी सी पी ली तो क्या हुआ, मर्द हूँ, काम करता हूँ, थकान मिटती है। लेकिन धीरे धीरे वह थोड़ी सी शराब रोज की जरूरत बन गई। अब रमेश सुबह खेतों में देर से जाता, काम में लापरवाही करता, जो कुछ कमाता शाम को ठेके भर देता। घर आते ही सीमा से झगड़ा करता, बच्चों पर चिल्लाता। दूसरा मोड़, परिवार का बिखरना। सीमा ने बहुत समझाया, रमेश हमारे बच्चों का सोचो, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आप ऐसे नहीं सुधरोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। रमेश को लगता कि सीमा उसे रोकना चाहती है, ताना देती है और वह चिढ़ने लगा। अब वह शराब में इतना डूब चुका था कि वह बच्चों की फीस तक शराब में ही बहा दी। एक रात जब वह पूरी तरह नशे में धुत होकर आया तो घर में खाने को कुछ नहीं था। सीमा ने जब पूछा तो रमेश ने उसे धक्का दे दिया। उस रात सीमा ने फैसला कर लिया, अब बहुत हुआ। अब अगली सुबह बच्चों को लेकर मायके चली गई, एक चिट्ठी छोड़कर। जब तुम होश में आ जाओ तो खुद से पूछना, क्या तुम्हारे लिए शराब ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारा परिवार। तीसरा मोड़, आत्मग्लानि की आग। जब रमेश जगा और खाली घर देखा तो कुछ पल को कुछ समझ नहीं आया। फिर वह चिट्ठी पढ़ी, वह फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसकी आंखों से सच के आंसू निकले। उसे समझ में आया कि उसकी जिंदगी में जो सबसे कीमती था वह उससे दूर चला गया है। वह नशे में नहीं गया उस दिन, वह मंदिर गया। वहाँ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। पंडित जी ने कहा, पछतावा तब तक बेकार है जब तक वो बदलाव में ना बदले। भगवान भी तभी मदद करते हैं जब इंसान खुद को बदलना चाहता है। चौथा मोड़, नए जीवन की शुरुआत। रमेश ने ठान लिया कि वह बदल कर रहेगा। वह खुद नशा मुक्ति केंद्र गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, बदन टूटता था, नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन होता था। लेकिन हर बार अपने बच्चों की मुस्कुराहट को याद करता। फिर एक दिन उसे शराब से नफरत होने लगी। वह गांव लौटा और खेतों में दोबारा मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे पैसा जमा किए और सबसे जरूरी, खुद को माफ किया। अंतिम मोड़, दूसरा मौका। 6 महीने बाद वह सीमा के मायके गया। कपड़े सादे थे, आंखों में सच्चाई, चेहरे पर संकोच। सीमा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, पर अब मैं बदल गया हूँ। हर दिन खुद को मार मार के जिंदा किया है। अगर तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हारा हो सकता हूँ, इस बार सही मायनों में। सीमा ने बच्चों की और देखा। राजू दौड़कर रमेश से लिपट गया। गुड़िया की आंखों में चमक थी। सीमा ने धीमे से कहा, अगर यह ना है रमेश सच में सच्चा है तो मैं साथ चलने को तैयार हूँ। कंधे से कंधा मिलाकर। उपसंहार, सीख। रमेश ने शराब छोड़ दी, पर उसकी कीमत उससे सब कुछ खोकर चुकानी पड़ी। पर उसने सिखा दिया कि अगर दिल से चाहो तो हर गलती सुधारी जा सकती है।